हेलो स्टूडेंट, जैसे मेंस रिटन एग्ज़ाम की डेट जो है 30 अगस्त को है। तो अब ये समय आ गया है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम में आने वाले। इसकी मैंने सुबह ही एक वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप के कुछ क्वेश्चन डाले हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन है कि डिटेल द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन डेवलप बाय हेल्मिन्थ पैरासाइट टू सर्वाइव इनसाइड अ होस्ट बॉडी। मीन्स कि हेल्मिन्थ पैरासाइट कैसे होस्ट बॉडी में सर्वाइव करता है, इसके लिए कौन कौन से जो है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन वो शो करता है, वो आपको जो है 250 शब्द में लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्लासीफाई एनिमल एग बेस्ड ऑन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग एंड एक्सप्लेन हाउ इट इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज। मीन्स कि योग के जो है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको एनिमल एग के बारे में लिखना है कि कितने टाइप का होता है और जो है ये कैसे जो है प्रभावित करता है पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप के 150 शब्द में, जिसको हम लिखते हैं। जूलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने आपको बनाया, इसके बाद मैं बॉटनी का बना के आपको दूंगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन 150 शब्द वाले में है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सिलोम यानी यू सिलोमेट एंड स्यूडोसिलोम, प्रोवाइड क्लियर एग्जांपल ऑफ एनिमल फाइला बिलोंगिंग टू इच ग्रुप। मतलब कि आपको यूज सिलोम और स्यूडोसिलोम में डिफरेंस बताना है और दोनों क्लास से बिलोंग करने वाले जो है एक एक आपको फाइलम को बताना है इच ग्रुप के। उसके बाद से जो है एनिमल को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोवाइड अ कंसाइज टेबुलर कंपैरिजन हाईलाइटिंग 4 फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। मीन्स कि सिंपल आपको टेबल बना के कोडेटा और नॉन कोडेटा में 4 जो है फंडामेंटल डिफरेंस आपको लिखने हैं 150 शब्द में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपेयर द स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट ऑफ वायरस विथ अ वायरोइड एंड हाईलाइटिंग द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन देयर जेनेटिक एंड अदर कंपोजिशन। मीन्स कि आपको जो है आउटर कंपोजिशन आपको यहाँ पे वायरस और वायरोइड इसमें जो है कंपेयर करके स्ट्रक्चरल कंपेयर करके लिखना है, ये स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। और दूसरा जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस इनके मतलब जेनेटिक और आउटर जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है वो भी आपको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन मसल मायोफाइब्रिल जो है स्केलेटल मसल मायोफाइब्रिल, इसका आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है आपको बताना है। और ब्रीफली आउटलाइन द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट हैपन टू द सार्कोमियर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो जो सार्कोमियर में जो है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं वो भी आपको लिखना है। वीडियो लंबी चलेगी तो लंबी वीडियो का जो है लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट से मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाए। ये सब जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 150 शब्द के लिए ड्रॉ अ नीट लेवल स्ट्रक्चरल डायग्राम शोइंग द हिस्टोलॉजिकल डिटेल ऑफ द मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल। यानी ओवेरियन फॉलिकल का आपको एक साफ सुथरा लेवलिंग डायग्राम बना के दिखाना है यहाँ पे। फिर गिव अ क्विक समरी ऑफ द लाइफ साइकिल स्टेप्स ऑफ द मोम्बिक्स मोराई, यानी जो सिल्क वॉर्म होता है उसकी पूरी लाइफ साइकिल आपको लिखनी है। और बेसिकली इसको कमर्शियल सिल्क को कैसे हार्वेस्ट करते हैं ये भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, explain the concept of ecological succession and briefly outline the core difference between primary and secondary succession pattern। इसमें क्या करना है, आपको ecological succession लिखना है और core difference लिखना है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन पैटर्न के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 150 शब्द के लिए कि समराइज द स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी जीन ऑफ द लैक ओपेरन मॉडल इन ई कोलाई, डिटेल इट्स फंक्शनल स्टेट व्हेन लैक्टोज इज absent। तो यहाँ पे आपको जो है स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी जीन ऑफ लैक ओपेरन मॉडल आपको ई कोलाई में कैसे होता है वो आपको पूरा पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लेकिन इस शब्द में जो है 150 शब्द ही होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यूजिंग द ट्रांसमिशन पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन एज ए कॉन्साइज केस स्टडी। तो यहाँ पे आपको जो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में 2 एग्जांपल, एक हीमोफीलिया का और कलर ब्लाइंड का, दोनों एक ही पैटर्न पर चलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। जेनेटिक्स से ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका 150 शब्द में लिखने के लिए। नेक्स्ट जो है आपका 50 शब्दों के लिए जो आते हैं क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जूलॉजी से। इसमें है देखिए, define the process with reference to Hardmania, explaining how a highly advanced larva degenerate into the simpler sedentary adult। इसमें आपको हर्डमानिया का जो है वो करना है कि कैसे हाईली एडवांस लार्वा जो है वो एक सिंपल सेडेंट्री एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन दिस रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, मतलब पार्थेनोजेनेसिस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इंसेक्ट जो है पार्थेनोजेनेसिस शो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है प्रोप्टोसिस जिसको कहते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोग्राम सेल डेथ आपको उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट द स्पेसिफिक एनिमल फाइलम डेट पोसेसेस दिस सेल एंड डिफाइन देयर प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रोल इन द बॉडी। तो देखिए
आपको यहाँ पे जो है इसी का मतलब एक पार्ट है ये कि स्पेसिफिक एनुअल फाइला भी आपको इसमें दिखाना है, जो इस तरह के सेल डेथ को, प्रोग्राम सेल डेथ को शो करते हैं। इसी का पार्ट है, ये थोड़ा गलती से पॉइंट अलग से लग गया है। तो ये सेम क्वेश्चन है जिसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है कि पिन पॉइंट द एग्जैक्ट हिस्टोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ दिस सेल एंड आउटलाइन देयर कोर फंक्शन इन मेल रिप्रोडक्शन। कौन सा है? तो सर्टोली सेल का कोर फंक्शन आपको लिखना है। किसमें? मेल रिप्रोडक्शन में सर्टोली सेल आपको पता होगा, उसका कोर फंक्शन आपको देना है। नेक्स्ट है कि जो है आपका हार्वेसियन सिस्टम, डिफाइन द एनाटॉमिकल यूनिट एंड नेम द स्पेसिफिक एनिमल टिश्यू क्लास वेयर इट इज यूनिकली फाउंड। मतलब हार्वेसियन सिस्टम आपको बताना है कि किस एनाटॉमिकल यूनिट डिफाइन करना है, और स्पेसिफिक एनिमल टिश्यू का नाम बताना है जहाँ पे हार्वेसियन सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काला आजार वेक्टर का, कि नेम द causative protozoan parasite of this disease and state its specific insect vector। बता काला आजार डिजीज कौन फैलाता है, कौन causative एजेंट है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर डिफाइन दिस इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड वन स्पेसिफिक क्लासिक एग्जाम्पल फ्रॉम क्लास रेप्टिलिया और आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा से जो है इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बताते हुए एक एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्लास रेप्टिलिया और आर्थ्रोपोडा का आपको देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मैंने कल एक बताया भी था, ये बर्ड में जो है फ्लाइट मैकेनिज्म, तो उसको मैंने डिटेल में बताया, जाके वीडियो देखिएगा। तो इतने क्वेश्चन अगर आप जूलॉजी में तैयार कर लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जूलॉजी से जीआईसी मेंस में नहीं छूटेगा। अगर ये क्वेश्चन अलग से आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका जो है पीडीएफ या इमेज आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए। बाकी जो है इसके बाद मेरा जो है बॉटनी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। हाँ, किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका एक सिंपल सा और उतने वर्ड में, लिमिटेड वर्ड में जो है आंसर बना के आपको बता सकती हूँ। बाकी जो है आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। मेरा पूरा जो है टारगेट यही था 1 मंथ और 1.5 मंथ, लगभग 1.5 महीने से, कि जीआईसी मेंस बायोलॉजी के लिए एक जो है सिंपल और कॉन्सेप्ट क्लियर करके कोई वीडियो बनाया जाए, और उस पे मैं अपना जो है लगभग अपना टाइम दे रही हूँ। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ें, जूलॉजी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, और जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।